आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो उसमें आपको ब्रश टूल का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रश टूल एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव टूल है। इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के कार्य को आसान कर सकते हैं, और जैसे किसी का फेस साफ करना हो, किसी का आईब्रो बनाना हो, और भी काम को कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं ब्रश से किसी भी चीज़ को साफ भी किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग भी किया जाता है, पेंटिंग भी किया जाता है। ये सारे काम आपको यहाँ ब्रश टूल के माध्यम से कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 27वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको ब्रश टूल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोटोशॉप पे चलेंगे और वहीं पे जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लिया और यहाँ से एक हम न्यू कैनवा ले लेते हैं, डेट मीन्स न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए पेज का साइज आप कुछ भी ले लिए, हम यहाँ पे ले लिए 1920 और 1080, इसी को ले लिए। ये थंबनेल साइज ये भी हो गया, ठीक है, इसको हम ऐसे छोटा कर लिए। अब देखिए ये हो गया ब्रश टूल, और इसमें इतना ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है, इसके अंदर 4 ब्रश है, ब्रश टूल, पेंसिल टूल और कलर रिप्लेस टूल एंड उसके बाद मिक्सचर टूल। आखिर ये टूल्स हम क्यों दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम ब्रश टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ब्रश टूल जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे अगर ब्रश टूल पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस पर विभिन्न प्रकार के और टूल्स हम आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर और भी है, जैसे यहाँ से जनरल ब्रश हो गया, ठीक है, यहाँ से जनरल ब्रश ये हो गया, तो जनरल ब्रश में हम ये ले लिए, ठीक है। यहाँ से हम इसको इस प्रकार से हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। ये इस प्रकार से हम ब्रश से कुछ कुछ लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये क्रिएटिव यहाँ से है, यहाँ से हम रेड ले लिए, ठीक, और यहाँ से हम ये ब्रश, देखिए ये ब्रश ही ले लिए, ओनली ब्रश ले लिए। ओनली ब्रश लेने के बाद यहाँ से आते हैं और कोई ले लेते हैं, तो यहाँ से हम जनरल पे चलते हैं। देखिए यहाँ और नीचे भी है, जनरल में हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे आ गए। अब ये आ रहा है, ठीक, ये थोड़ा हार्ड में लिखा रहा है, इस प्रकार से लिखा रहा है। अब इसका जो यहाँ से आप इसका साइज वगैरह आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे आप इसका कलर दूसरा कर देते हैं, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ये इस प्रकार से, जैसे ब्लैक इतना ज़्यादा साइज में हो रहा है, इसका साइज और छोटा कर लिए, ठीक है, तब ये पतला में हो रहा है, तो यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका हार्डनेस आप ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे देखिए इसमें देखिए हल्का हल्का यहाँ से हार्डनेस, और क्या करते हैं इसका और कम कर लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसका आप एज्ड देखिए साइड में, तो ये पूरा एकदम क्लीन आया, और इसमें है देखिए इसमें हल्का हल्का ऐसा धुंधला टाइप के एक दूसरे से ये हार्डनेस पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हार्डनेस आप अगर कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हार्डनेस फुल रहेगा तो पूरा में आएगा एकदम लिखा के, और उसके बाद हार्डनेस अगर 50 रहेगा तो फिर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से। अब इसमें आप कोई भी ब्रश का, ये ब्रश आपको यूज करना है तो ये कीजिए, जैसा कि ये ब्रश हम यूज किए, इसमें हार्डनेस कम था और ज़्यादा कर दिए तो वही नॉर्मल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका ओपेसिटी होता है। ओपेसिटी में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें हल्का हल्का ब्लैक आता है, फिर इसके बाद इसका हम ओपेसिटी अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा ब्लैक आ जाएगा, फिर ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा ब्लैक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लो वगैरह आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इसका फ्लो हम कम कर दिए, ठीक है, तो फ्लो कम है, ये ओपेसिटी है भी, फिर भी फ्लो कम है तो इसका ये नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो ओपेसिटी फ्लो देखिए ये क्या हो रहा है, हम लेफ्ट क्लिक करके भी कर रहे हैं तो फ्लो कम है तो ये का बैग नहीं हो रहा है। जैसे कि हम कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं और अगेन यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लेफ्ट क्लिक किए हैं, फिर भी ये क्या है, ये एक फ्लो एक जैसा नहीं आ रहा है। अब देखिए इसका हम फ्लो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए इसका फ्लो थोड़ा सा इससे हार्ड आ गया, फिर यहाँ से अगर 100 कर दिए, अब देखिए इसका फ्लो आ रहा है पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्लो को देख सकते हैं, ठीक है, आप फ्लो का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे ये है, जो अगर आप विभिन्न प्रकार के कैलीग्राफिक्स का काम करते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ से ये ब्रश ले लिए, इसका ओपेसिटी 100% कर लिए और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा कम कर लिए। आप देखिए इसका आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार के ड्राइंग वगैरह करने के लिए इसका अगर ऐसे हो गया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ब्रश टूल का इस्तेमाल
कर सकते हैं। अगेन आप कहीं से भी कलर वगैरह भी पिकअप करना चाहते हैं या किसी भी फ़ोटो को आप ब्रश के रूप में, जैसे देखिए ये फ़ोटो है, इसका फेस को एक ब्रश के रूप में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आ गया और उसके बाद यहाँ एडिट ऑप्शन पे आते हैं एंड आने के बाद फिर से इसका फेस को ब्रश बनाना है तो डिफाइन ब्रश होगा, ठीक है, डिफाइन ब्रश, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन ब्रश एक पैटर्न है, जैसे इससे पहले मैं आपको पैटर्न बताए थे। डिफाइन ब्रश हो गया, अब यहाँ पे ये ब्रश आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको ये तो हो रहा है तो इसके अंदर ही हो रहा है क्योंकि ये सिलेक्ट है। हम कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं, अगेन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो यहाँ से आप इसका आपको जैसा लेना है ये ब्रश के रूप में एक बन चुका है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगेन अब हम आपको फिर से एक बता देते हैं, इसके लिए एक न्यू, यहाँ से कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक गोला सा ले लिए, बोलो भोला, क्या ले लिए, गोला। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से ब्रश, ठीक है, ब्रश टूल एंड अगेन इसके बाद फिर से हम आते हैं ब्रश पे। आने के बाद यहाँ से ये आ गया, ठीक है। यहाँ से तो इसमें अगर हम करेंगे जैसे तो इसके अंदर ही होगा, बाहर में नहीं आएगा। अब देखिए ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर से हम आते हैं, इसका अगर हम यहाँ से ओपेसिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो यहाँ से कम हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स ब्रश टूल का जितना काम था हम बता चुके हैं, ठीक है। अब है पेंसिल टूल। जैसा कि पेंसिल अगर किसी प्रकार की ड्राइंग वगैरह करते हैं तो पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप पेंसिल टूल का उपयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ब्रश टूल के बारे में एक और बता दें, जैसे ये छोटा है, इसको बड़ा करना है शॉर्टकट में, तो आप यहाँ पे जो पी के बगल में जो क्लोज ब्रैकेट है उसका उपयोग कर सकते हैं, और छोटा के लिए जो यहाँ से ओपन ब्रैकेट पी के बगल में है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अल्ट के साथ अगर ऊपर नीचे कीजिएगा इसका हार्डनेस कमेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का उपयोग पेंसिल लिखने के लिए, बट यहाँ पे देखिए ये अगर ब्लैक रहेगा तब मजा के आपको मालूम चलेगा, जैसे लिखा रहा है, ठीक है। तो पेंसिल से लिखने के लिए हम लोग पेंसिल टूल का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से ब्रश टूल में साइज बड़ा छोटा, हार्डनेस वगैरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उसी प्रकार के आप पेंसिल टूल में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कलर मिक्स, देखिए कलर मिक्स का उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए इसके लिए हम बैक पे चले आए और यहाँ से बैकग्राउंड लेयर है, एक और लेयर ले लिए, और यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है, एक यहाँ से यह है कलर रिप्लेस। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर लेके हम पहले एक इस प्रकार से ले लिए। अब इस कलर को हमको चेंज करना है, ठीक है। ये कलर को क्या करना है, चेंज करना है। देखिए इसमें क्या है, इसका हम हार्डनेस यहाँ से ओपेसिटी कम किए हैं, इसीलिए है यहाँ पे ब्लैक, बट आ रहा है दूसरा, इसका ओपेसिटी 100 कर दिए। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। अब आने के बाद हमको इसका जो कलर को यहाँ से कलर को रिप्लेस करना है, यहाँ पे आ गए रेड में बदलना है, तो रेड कर लिए, हो गया। अब इस पे हम आके अगर हम इस पे हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है, ये दूसरा हो रहा है, बट इसका यहाँ से इसको हम 100 कर देते हैं। अब देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका हार्डनेस वगैरह हम ये हो गया, इसका ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका कलर को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, हम अगर ब्लैक पे रेड कर रहे हैं तो इसका ये चेंजिंग हो रहा है, बट उतना नहीं ये काम कर रहा है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ से देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले रेड में कर देते हैं, रेड में, ठीक है। रेड में यहाँ से नहीं खिंचा रहा है क्योंकि यहाँ से हम ब्रश टूल का उपयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे कलर रिप्लेस पे आए, और आने के बाद इसको अब हम बदलेंगे ग्रीन में। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हो गया ग्रीन में। अब इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदला रहा है, बट यहाँ पे ये इज्ड है, इसको हम डिसकनेक्टिंग में कर दीजिएगा। अब इस प्रकार से, बट यहाँ से देखिए इसका कहीं ना कहीं इसका है, जो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हार्डनेस फुल है, फिर भी इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चेंज इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका कलर को आप चेंज इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा कलर को आप चेंज
कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर में जो आपका रहेगा वो कर सकते हैं। उसके बाद एक है यहाँ पे मिक्सचर ब्रश, ठीक है। आखिर मिक्सचर ब्रश का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मिक्सचर ब्रश पे आ गए और आने के बाद यहाँ से एक कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक ये दे दिए और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, फिर बगल में क्या करते हैं एक और दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे मिक्सचर ब्रश, अब ये क्या करेगा दोनों को मिलाएगा, ठीक है। जैसा कि ये मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद एक नया ब्रश आ गया, इसमें दोनों का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये मिक्सचर करने के लिए हम लोग मिक्सचर ब्रश का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जितना भी ब्रश टूल था ब्रश टूल के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।